क्रिस बमस्टेड यानी कि सीबम। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फैन हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या कभी करने का सोचा है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ही इज अ 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन। आपके सभी फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी इनको ही अपना आइडल मानते हैं। Now, honestly, bodybuilding is a tough sport. It needs a lot of consistency, hard work and sacrifice. दिन में दो बार वर्कआउट करना, सेम मील्स बार खाना, एक कैलोरी का हिसाब रखना। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो। एंड बीइंग अ सर्टिफाइड बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि किस तरह आप अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो, कैसे अपने वर्कआउट्स को डिजाइन करना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स कब यूज करने हैं। A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड और साइंटिफिक वे में सब कुछ बताया जाएगा। तो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न उठा लो क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट इट विल बी वर्थ इट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। We have just launched a special 24-week bodybuilding program on our app Fitmas, world's most affordable fitness coaching app, जिसमें आपको कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान मिलेगा। एग्जैक्ट कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितने रेप्स, सेट्स, कैलोरीज खानी है, मैक्रोज एंड प्रॉपर मील्स के साथ आपको ये प्लान मिलता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स आई हैव एवर डिजाइन्ड व्हिच विल हेल्प यू टू स्टार्ट विद योर बॉडी बिल्डिंग जर्नी। तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग बॉडी बिल्डिंग प्लान ऑन Fitmas. बॉडी बिल्डिंग प्लान इज अवेलेबल विद आवर 6 months कोचिंग प्लान व्हिच विल कॉस्ट यू ओनली ₹59 पर मंथ। और बॉडी बिल्डिंग प्लान के साथ सभी बाकी प्लान जैसे कि विंटर बल्क प्लान, एथलीट प्लान, बॉडी रिकॉम्पोजिशन, एक्सट्रीम शेड प्लान, इन सब का भी आपको फ्री एक्सेस मिलता है। नाउ बैक टू द वीडियो। सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स की बात करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि हम वर्कआउट कर क्यों रहे हैं। एज अ बॉडी बिल्डर हमारा मेन गोल है मसल्स को ग्रो करना। एंड मसल्स कैसे ग्रो होंगे? जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, फॉर एग्जांपल जब बाइसेप्स कर्ल्स करोगे तो उसमें माइक्रो इंजरीज होंगी, मतलब आपका मसल टूटेगा। और जब आप डाइट के थ्रू बॉडी को प्रोटीन दोगे तो ये प्रोटीन टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करेगा और आपके नया और बड़ा मसल बनेगा। इसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल गेन। हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2A एंड टाइप 2B। टाइप 1 मसल फाइबर्स को हम एंड्योरेंस फाइबर्स भी कहते हैं, जो ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, इसलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए इन पे फोकस कम होता है। हमारा फोकस होगा टाइप 2A एंड टाइप 2B मसल फाइबर्स पर, जिनमें बड़े होने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स में जो भी सेट्स और रेप्स लगाएंगे उनका फोकस इन दोनों फाइबर्स को बड़ा करने में होगा। हियर्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। टाइप 2B मसल फाइबर्स, जिन्हें हम स्ट्रेंथ फाइबर्स भी कह सकते हैं, इन्हें ट्रेन करने के लिए हमें हैवी वेट एंड लो रेपिटेशंस लगाने हैं, मतलब अराउंड 3 to 5 रेपिटेशंस। टाइप 2A फाइबर्स, जिनमें ग्रो होने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, ये मीडियम हैवी वेट एंड 6 to 12 रेपिटेशंस लगाने से ग्रो होते हैं। हर बॉडी बिल्डर अपने वर्कआउट में टाइप 2A एंड टाइप 2B फाइबर्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करता है, मतलब कुछ हफ्ते डेडिकेटेड होते हैं प्योरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, जहां पे हैवी वेट के साथ 3 to 5 रेपिटेशंस लगाए जाते हैं, एंड कुछ हफ्ते होते हैं हाइपरट्रॉफी के लिए, जहां 6 to 12 रेपिटेशंस पे फोकस होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन, जहां मसल बिल्ड करने के साथ साथ आप स्ट्रांग भी बनेंगे। और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है क्योंकि अ स्ट्रॉन्गर मसल हैज अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ बिगर मसल। इसलिए दोनों रेप रेंजेस, मतलब 3 to 5 एंड 6 to 12, इनको यूज करते रहना है अपनी रूटीन में। अब फिटनेस के बॉडी बिल्डिंग प्लान में ये दोनों फेजेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ दोनों गोल्स एक सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट किए जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल फाइबर्स हिट होते रहें एंड आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिले और आप जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो पाए। अब बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना जरूरी है। क्योंकि हमारा गोल मसल गेन करने के साथ साथ स्ट्रांग होना भी है, इसलिए हम ऐसी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे जिसमें कंसिस्टेंटली हम वेट इंक्रीज करते रह सके। अब बहुत से कोचेस और बॉडी बिल्डर्स आपको बोलेंगे टू फोकस ओनली ऑन बारबेल लिफ्ट्स लाइक बारबेल बेंच प्रेस, बारबेल स्क्वाट्स, बारबेल डेडलिफ्ट्स एक्सेट्रा, पर जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही बारबेल एक्सरसाइज करने लग जाओ। अब बारबेल एक्सरसाइज करने के लिए आपको थोड़ा स्किल चाहिए होता है, तो पहले कुछ महीने आपका फोकस डंबल्स, केबल्स एंड मशीन एक्सरसाइजेस पर होना चाहिए, जिसे आप सेफली परफॉर्म कर सकते हो और साथ ही साथ वेट को भी इंक्रीज करते रह सकते हो, जैसे डंबल शोल्डर प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस, स्मिथ मशीन बेंच प्रेस, लेग प्रेस एक्सेट्रा। ये भी कंपाउंड मूवमेंट्स ही कहलाई जाएंगी क्योंकि इनमें भी मल्टीपल जॉइंट्स एंड मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनसे आपका बेस स्ट्रांग बनेगा और जब आप बारबेल्स के साथ हैवी वेट उठाना शुरू करोगे तो आप उनमें बेटर टेक्निक और कम इंजरी के रिस्क से साथ हैवी वेट उठा सकोगे। कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ साथ आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे कि पेग डेक फ्लाई, लेटरल रेजेस, बाइसेप कर्ल्स एक्सेट्रा भी यूज करने जरूरी है, क्योंकि ये आपके सपोर्टिंग और छोटे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करेंगी, जो आपको कंपाउंड लिफ्ट्स में हैवी उठाने में हेल्प करेंगे और आपकी फिजिक को और भी बेहतर और बैलेंस्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बारबेल बेंच प्रेस करते हुए आपके ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स वीक रह जाएंगे तो आप ज्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे और आपके एल्बोज और शोल्डर्स में इंजरी होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के साथ अपने ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स को भी स्ट्रांग करना जरूरी है। इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे कि लेटरल डेल्ट रेजेस, रियर डेल्ट फ्लाइज, ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस, ट्राइसेप्स पुल डाउन, ये वाली एक्सरसाइज करनी जरूरी है ताकि आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर्स दोनों स्ट्रांग होते रहे, जिससे आपकी बेंच प्रेस भी स्ट्रांग होगी। अब बात करेंगे कि वर्कआउट स्प्लिट क्या होनी चाहिए। एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में आप कोई भी प्लान या स्प्लिट फॉलो कर लोगे, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसे हम कहते हैं बिगिनर्स गेन्स। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते रहते हो, आपको अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब हफ्ते में आप एक मसल को कितनी बार ट्रेन करते हो, इसे बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लान्ड वर्कआउट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले 1 महीने आप चाहे सिंगल मसल स्प्लिट को लगा लीजिए, जैसे
मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे लेग्स एंड सो ऑन। बट ग्रेजुअली आपको डबल मसल ग्रुप जैसे कि चेस्ट और ट्राइसेप्स एक दिन, बैक बाइसेप्स एक दिन, फिर पुश पुल लेग्स, उसके बाद अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड फिर उसके बाद फुल बॉडी वर्कआउट्स पे स्विच करना पड़ेगा टू कीप ग्रोइंग योर मसल्स। ऑल्सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है, मतलब इस हफ्ते जितना वेट उठाया है नेक्स्ट वीक उससे ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करनी है या उसी वेट से ज्यादा रेप्स लगाने की कोशिश करनी है। जैसे अगर आपने इस हफ्ते बेंच प्रेस के 50 केजीज के लिए 10 रेप्स लगाए थे तो अगली बार 50 किलो के 11 या 12 रेप्स लगाने की कोशिश करनी है, या 50 की जगह 51 या 52 केजीज या 55 केजीज उठाने की कोशिश करनी है टू ग्रो मसल्स। बेसिक फंडा यह है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कि मसल्स को कंसिस्टेंटली चैलेंज करते रहना है, तभी उन्हें ग्रो करने का एक रीजन मिलेगा। अब रेप्स और सेट्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस वीक में हर मसल ग्रुप के 8 से 10 वर्किंग सेट्स लगाओगे तो आपके मसल्स ग्रो होते रहेंगे। मतलब आप सिंगल मसल स्प्लिट फॉलो करो या डबल या पुश पुल लेग्स, आपका गोल होना चाहिए कि हर हफ्ते चेस्ट के एटलीस्ट 8 वर्किंग सेट्स लगाने हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल मसल ग्रुप्स, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपके नंबर ऑफ सेट्स इन अ वीक भी बढ़ते जाएंगे। अब रेपिटेशंस या रेप रेंज की बात करते हैं। आपको पहले 1 से 2 महीने अपनी रेप रेंजेस को 10 to 15 के बीच में रखना है ताकि आप प्रॉपर्ली हर एक्सरसाइज की फॉर्म सीख सकें। जब इनिशियल फेज ओवर हो जाएगा तो 6 to 10 रेपिटेशंस मसल बिल्डिंग फेज के लिए एंड 3 to 5 रेपिटेशंस फॉर स्ट्रेंथ गेनिंग फेज। बीच बीच में हाई रेपिटेशंस भी लगाइए लाइक 15 to 20, बिकॉज इससे भी मसल्स को शॉक मिलता है एंड ग्रोथ होने में हेल्प होगी। यार अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते कि क्या सेट्स करने हैं, क्या एक्सरसाइज करूं, कैसा वर्कआउट लगाऊं, तो चुपचाप जाके बॉडी बिल्डिंग प्लान को फॉलो करना शुरू करो फिटनेस के ऊपर। वहां पे सारे ये वर्कआउट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मैंने इस प्लान को डिजाइन किया है एंड आपने इसको सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना है और खुद को ट्रांसफॉर्म होते देखना है। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन की। जब बॉडी बिल्डिंग के न्यूट्रिशन या डाइट प्लान की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर्स का काम है बस ठूसते रहना और मसल बन जाएंगे। यस, ईटिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज इज नीडेड फॉर मसल ग्रोथ, बट बिना प्लानिंग के ठूसते रहोगे तो बेली पर फैट गेन हो जाएगा, मसल नहीं गेन होगा। बॉडी बिल्डर्स को बहुत ही प्लान एंड सिस्टमैटिक वे में खाना होता है। उन्हें अपनी टोटल कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट एंड इट्स नॉट इजी। सबसे पहले कैलोरीज की बात करते हैं। अगर आप एनफ कैलोरीज नहीं खाओगे तो जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो मसल्स ग्रो नहीं होंगे। कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए बहुत से ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, बट हम इंडियंस के लिए ये कैलकुलेटर्स या तो बहुत ही हाई कैलोरीज दिखा देते हैं या बहुत ही लो कैलोरीज दिखा देते हैं। इसलिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं जिससे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिए हुए चार्ट को ध्यान से देखिए और अपनी कैलोरीज को चूज कीजिए। अगर आपका करंट वेट 41 to 50 केजीज है तो 2000 कैलोरी से शुरू करो, 51 to 60 है तो 2500 से शुरू करो, 61 to 70 है तो 3000 कैलोरी से शुरू करो, 71 to 80 केजीज के बीच में 3500 कैलोरीज, और 80 से अगर ऊपर है वेट आपका तो 4000 कैलोरी से शुरू कर सकते हो। अब याद रखना कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये चार्ट पतले या हार्ड गेनर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई है या आप ओवरवेट हो तो पहले एक फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करो, जैसे कि फिटनेस का एक्सट्रीम श्रेड प्रोग्राम, एंड फिर बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देना शुरू करो। ऑल्सो याद रखना कि ये नंबर्स ना सिर्फ एक एस्टीमेट है, ओके? अगर आपसे इतनी कैलोरीज नहीं खानी जाती तो आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को इतनी कैलोरीज खाने की आदत डालिए। ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगे क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है और एक्टिविटी बहुत हाई है, तो आप ज्यादा भी खा सकते हो, बट इससे आपको एक एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो पता लग जाता है और आपको पता लग जाएगा कि शुरू कहां से करना है। मोस्ट ऑनलाइन कोचेस यही मेथड यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ये सारे वेट्स एंड कैलोरीज जो मैंने बताए हैं ये सब्जेक्टिव है, मतलब आपकी एज, जेनेटिक्स, हाइट, एक्टिविटी लेवल एटसेट्रा के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। ऑल्सो हर महीने कंसिस्टेंटली अपनी कैलोरीज को 5 से 10% बढ़ाते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके मसल्स बड़े होते रहेंगे आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए डिमांड भी बढ़ती रहेगी, बिकॉज मोर मसल्स मींस मोर रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी। फर्स्ट मंथ में अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे तो नेक्स्ट मंथ 2100 या 2200 कैलोरीज को खाना शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डर को पूछोगे कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो सब बोलेंगे चाचू प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन वर्कआउट के दौरान हुए मसल डैमेज को रिपेयर करेगा और नए मसल फाइबर्स बनाने में हेल्प करेगा। ऑल्सो मैक्सिमम मसल बनाने के लिए दिन में 3 से 4 बार हाई प्रोटीन मील्स लेना जरूरी है जिनमें ल्यूसीन कंटेंट हाई होना चाहिए। अब ल्यूसीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंड्यूस करता है, मतलब बॉडी को नया मसल बनाने के लिए सिग्नल देता है। इसलिए मोस्ट बॉडी बिल्डर्स प्रेफर हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि पनीर, एग व्हाइट्स, चिकन ब्रेस्ट या वे प्रोटीन, क्योंकि इनमें प्रोटीन एंड ल्यूसीन की क्वांटिटी काफी हाई होती है। अब बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग या फास्ट मसल बिल्डिंग करने के लिए कितना प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स यूजुअली 2 to 2.5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करते हैं, यानी 70 केजी का बॉडी बिल्डर 140 से 175 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता है। लेकिन आप अभी अगर बिगिनर हो तो 1.5 ग्राम पर केजी से स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको कोई डाइजेस्टिव डिस्कंफर्ट ना हो। इसलिए आप अपने डाइजेशन के हिसाब से प्रोटीन इंटेक को धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो सके। एकदम से अगर प्रोटीन बढ़ा दोगे तो प्रोटीन फाट्स की दिक्कत हो सकती है। तो 70 केजी का बिगिनर 105 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट करके उसे ग्रेजुअली 140 या 150 तक लेके जा सकता है। ऑल्सो हाई प्रोटीन डाइट के साथ फाइबर इंटेक बढ़ाना जरूरी है ताकि डाइजेशन स्मूथ रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत ना हो। इसलिए ट्राई टू कंज्यूम 35 to 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी डे थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन में एंड बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन ए, डी, ई एंड के ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो फैट्स के बिना एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मसल बिल्डिंग के लिए ट्राई 1 to 1.2 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 70 केजीज के इंडिविजुअल के लिए 70 to 84 ग्राम्स ऑफ फैट्स खाना जरूरी है हर दिन। ये फैट्स मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए जैसे कि ऑलिव ऑयल,
आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एक्सेट्रा। थोड़े बहुत सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि पनीर या घी से मिल जाए या बटर ले लो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। लास्टली आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, पोटेटोज, ब्राउन ब्रेड, रोटी, ओट्स, दलिया, इडली एक्सेट्रा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज हैं। सो प्रोटीन एंड फैट्स कैलकुलेट कर लिया, अब बाकी बची हुई कैलोरीज जो है वो आपकी कार्ब से आएगी। कार्ब्स विल बी 3 to 4 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 70 केजी का इंडिविजुअल के लिए 210 to 280 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। अगर आपके फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है तो 210 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, और अगर आप ऑलरेडी लीन हो तो 280 ग्राम ऑफ कार्ब्स। अब अगेन अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में, तो एग्जैक्ट मील प्लान, फूड्स, कैलोरीज, मैक्रोज एक्सेट्रा आपको सब कुछ बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लान में मिल जाएगा। वेज, नॉन वेज, वेजिटेरियन सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे 2000, 2500, 3000, 3500 कैलोरीज के डाइट प्लान आपके लिए पहले से रेडी किए हुए हैं। आपने जाके सिर्फ चूज करना है, उसको फॉलो करना है एंड आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो गो डाउनलोड फिटमस फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर और विजिट www.fitmess.com फॉर मोर डिटेल्स। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई न्यूट्रिशन कोर्स डिजाइन करूं तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ न्यूट्रिशन कोर्स, और मैं आपके लिए एक न्यूट्रिशन कोर्स डिजाइन कर दूंगा। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पे। अब एज अ बिगिनर आप 1 से 2 महीने सिर्फ नेचुरल डाइट को फिक्स करोगे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक वे प्रोटीन ले सकते हो टू कंप्लीट योर प्रोटीन नीड्स। स्टार्टिंग करने से पहले अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना, ताकि अगर बाय चांस कोई विटामिन डी या विटामिन B12 जैसी कमी आए तो उसे सप्लीमेंट्स के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। सारे ब्लड टेस्ट की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब लेट्स से आपने 1 से 2 महीने अपनी नेचुरल डाइट को फिक्स कर लिया। अब आप अपने वर्कआउट से पहले 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी और वर्कआउट के बाद 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट गर्म पानी में अच्छे से घोलकर पीना शुरू कर सकते हो। वर्कआउट से पहले कॉफी या कैफीन लेने से आपको वर्कआउट्स के लिए बेटर फोकस और पुश मिलेगा, स्पेशली लेग्स वर्कआउट वाले दिन, एंड क्रिएटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अब जब आप 3 से 4 महीने आप कंसिस्टेंटली इस प्लान को फॉलो कर लोगे तो आप थोड़े और स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स जैसे कि ओमेगा 3 फॉर बेटर रिकवरी, अश्वगंधा अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ताकि वर्कआउट के दौरान आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिल सके, या EAAs, BCAAs मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स या ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स अगर आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो तो उस टाइम ये यूजफुल हो सकते हैं। इन सभी सप्लीमेंट्स के रिकमेंडेड ब्रांड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सप्लीमेंट्स के ऊपर पूरा कोर्स एक तैयार करूं तो कमेंट कीजिए सप्लीमेंट्स कोर्स, तो मैं आपके लिए कोर्स भी तैयार कर दूंगा। ऑलराइट, ये तो हो गया न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि रिकवरी की। अब डाइट, वर्कआउट एंड सप्लीमेंट्स का तो सब ध्यान रख लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है रिकवरी, और इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। याद रखना है, आप वर्कआउट से अपने मसल को तोड़ोगे और डाइट से उस मसल को बड़ा करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, लेकिन आपका मसल असल में बनेगा कब? जब वो रिकवर कर रहा होगा। एंड रिकवरी के लिए 2 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर इज स्लीप। ये रिकवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एनफ स्लीप नहीं लोगे तो जितने मर्जी बढ़िया वर्कआउट प्लान फॉलो कर लो, कोई भी अच्छा डाइट प्लान ले लो, जितने मर्जी प्रोटीन शेक्स पी लो, आपको रिजल्ट्स बहुत स्लो मिलेंगे। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा नींद लेते हैं, कभी कभी 9 से 10 घंटे की भी नींद लेते हैं। अब देखो यार, आई अंडरस्टैंड कि इतनी नींद लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी पड़ेगी। इसलिए रात को सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को सैक्रिफाइस करो और चुपचाप टाइम पे सो जाओ। अगर आप रात को सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सो पाते हो तो किसी तरह दोपहर में टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे की नैप लेने की कोशिश करो। अब सेकंड चीज जो रिकवरी में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है वो है रिकवरी वीक यानी कि डीलोड वीक, जहां आप खुद को इंटेंस वर्कआउट्स और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान से एक ब्रेक दोगे। हर 8 से 12 हफ्ते के इंटेंस वर्कआउट्स के बाद एक हफ्ता जरूर ऐसा रखो जहां आप जिम सिर्फ फन के लिए जा रहे हो। कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं करना, बस अपनी फेवरेट एक्सरसाइज के 2-2 लाइट सेट्स मार के चुपचाप घर आ जाओ। कोई हेवी वेट्स नहीं उठाने की कोशिश करनी, जस्ट लिफ्ट लाइट। इससे आपके नर्वस सिस्टम और जॉइंट्स और लिगामेंट्स को थोड़ा रेस्ट मिलेगा एंड जिम का कीड़ा भी खत्म हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली बिना ब्रेक लिए हेवी वेट्स उठाते रहोगे जिम में तो आपको ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, जिससे इंजरी का रिस्क हो जाता है। इंजरी के अलावा लो परफॉर्मेंस होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, इसलिए रिकवरी वीक या डीलोड वीक करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो डाइट में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, हर चीज को मेजर करने की जरूरत नहीं है। मेंटली खुद को आराम दो और अपने फेवरेट फूड्स एंजॉय करो, बिना सोचे कि इसमें कितनी प्रोटीन्स, कितने कार्ब्स, कितने कैलोरीज हैं। लेकिन ये एक हफ्ता खत्म होते ही बैक टू योर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोग्रेस ट्रैकिंग। प्रोग्रेस ट्रैकिंग में 3 मेन चीजें आने वाली है। नंबर 1 इज वेट। हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने वेट को मेजर करना जरूरी है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत स्किनी थे और आप 60 kg से शुरू कर रहे थे तो 2 हफ्ते के बाद आपका वेट 60.5 या 61 kg होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्रोबेबली आपको थोड़ी कैलोरीज बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए ट्रैकिंग जरूरी है। एट द सेम टाइम, अगर आपका वेट ज्यादा है और आप कम करना चाहते हो, लेट्स से आपका वेट 80 था, आपका वेट 2 हफ्ते बाद 80.5 या 81 हो गया, तो आपको कैलोरीज थोड़ी कम करने की जरूरत है। एक चीज याद रखना कि आपको खुद का वेट मॉर्निंग में मेजर करना है, एम्प्टी स्टमक, जब आप अपने वॉशरूम रिचुअल्स को खत्म कर लेते हो, ताकि आपको एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मिलता रहे उस वेट को मेजर करने के लिए। क्योंकि शाम तक हमारा वेट जो है वो खाने और पानी की वजह से थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए सुबह ही वेट मेजर करो खाली पेट। 2 इज मेजरमेंट्स। बॉडी मेजरमेंट्स का सिंपल तरीका है कि इंची टेप लेके अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स लेनी है हर 2 हफ्ते बाद। अपने बाइसेप्स, चेस्ट, थाइज, आपकी वेस्ट, इन सब की मेजरमेंट्स नोट करके रखो, तभी आपको पता लगता रहेगा कि हफ्ते दर हफ्ते आपकी मसल ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन द फैट कि आप मसल गेन करना चाहते थे कि फैट लॉस। नंबर 3 इज पिक्चर्स। अब वेइंग स्केल एंड मेजरमेंट से भी बेटर एक मेट्रिक
है कि आप दिख कैसे रहे हो। रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस पिक्चर्स क्लिक करते रहना भी जरूरी है ताकि आप मोटिवेटेड रहो। सिंपल शर्टलेस पिक्चर्स लेनी है, फ्रंट, बैक, साइड्स और हो गया। इससे आपको दिखता रहेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड आप मोटिवेटेड रहोगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो गाइस याद रखना कि ना मैंने बहुत मेहनत लगाई है इस बॉडी बिल्डिंग प्लान और बाकी जितने भी डिफरेंट प्लान हैं इनको बनाने में। आई प्रॉमिस कि अगर आप इन्हें फॉलो करना शुरू करोगे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगी और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मुझे कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो करना है, जो कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पर ऑडियंस की। फिटनेस पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो हमारे एक्सपर्ट कोचेस से और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको सभी टूल्स मिल गए हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप और कौन सा प्लान चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिजाइन करूं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ फॉर माय पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ अपडेट्स। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।